हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 24वें अध्याय के 46 और 47 श्लोक को पढ़ेंगे। आप लोगों ने सुन लिया है, मतलब कल से सुन रहे हैं कि किस प्रकार से अहंकार से निवृत्त होकर के वह परमात्मा का अनुभव करने में समर्थ हो गए। कौन? वो कर्दम मुनि। तो कल आपने जो सुना था उसको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। वासुदेवे भगवती सर्वज्ञे प्रत्यगात्मनि परेण भक्ति भावेन लब्धात्मा मुक्त बंधना। भगवान वासुदेव में जो सर्वज्ञ हैं, उनमें जो प्रत्येक आत्मा के आत्मा हैं, उनमें परेण भक्ति भावेना, दिव्य भक्ति भाव के द्वारा, बढ़ी हुई भक्ति भाव, श्रेष्ठ भक्ति भाव के द्वारा या भक्ति से उत्पन्न भाव के द्वारा लब्धात्मा, वह अलग अलग अर्थ लिए गए थे। लब्धात्मा का एक अर्थ है कि परमात्मा को प्राप्त कर गए, लब्धात्मा का मतलब दिव्य इंद्रियों से युक्त हो गए, इससे भगवान को प्राप्त की, और मुक्त बंधना। अब इसके आगे क्या होता है वह सुनते हैं, मेरे पीछे बोलिए। आत्मानम, एक मिनट, यहाँ लिंक ये है कि पिछले श्लोक में बोला गया वो लब्ध आत्मा हो गए, उन्होंने आत्मा को प्राप्त कर लिया। आत्मा को प्राप्त कर लिया मतलब परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो परमात्मा को कैसे प्राप्त कर लिया वह इस श्लोक में वर्णन है। ठीक है। आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम्, आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम्, अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि, अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि, आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम्, आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम्, अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि, अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि, आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम्, आत्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तम् अवस्थितम्, अपश्यत् सर्वभूतानि भगवते अपि चात्मनि, अपश्यत् सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि। उन्हें दिखाई पड़ने लगा कि सबों के हृदय में श्री भगवान स्थित हैं। तो इनको भगवान कहाँ मिले? वेदवादिनी बताइए। सबों के अंदर, सबों के हृदय में, वह हृदय मिल गए। ठीक है, एक प्राप्ति हो गई लब्धात्मा की। नेक्स्ट, और प्रत्येक जीव उनमें स्थित है क्योंकि वे प्रत्येक के परमात्मा है। ये भी दिख लिया उनको, इस प्रकार से भगवान को देख लिया। जैसे पेड़ में तोते दिख गए, तो पेड़ दिखा कि नहीं? तो पेड़ भी दिखा कि नहीं दिखा? ठीक है कि नहीं? तो सेकंड वाला अर्थ हो गया कि सारे जीव भगवान में ही हैं। आत्मानम भगवंतम, आत्मानम मतलब परमात्मा को, परमात्मा श्री भगवान को सर्वभूतेषु च, सर्वभूतेषु सभी जीवों में, और सर्वभूतानि अपि सभी जीवों को भी, आत्मनि आत्मस्वरूप भगवती भगवान में अवस्थितम अपश्यत व्याप्त देखने लगे। समझ में आ गया? आत्मानम सर्वभूतेषु, परमात्मा को सभी जीवों में, परमात्मा मतलब भगवंतम अवस्थितम मतलब भगवान को, परमात्मा को सभी जीवों में अवस्थित देखा। इजी कर्दम मुनि ने देखा। ये हो गया ही इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। ये अर्थ हुआ परमात्मा के रूप में। अपश्यत देखा, सर्वभूतानि भगवत्यपि चात्मनि, और सभी जीवों को भगवान के अंदर देखा। अब एक प्रश्न हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? कोई वस्तु के अंदर सब कुछ हो और वो वस्तु सबके अंदर हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसकी व्याख्या भी हम लोग करने वाले हैं, देखते हैं इसके अर्थ क्या आ रहे हैं। श्रीधरी, महर्षि कर्दम ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया था, जैसा कि पिछले श्लोक के लब्धात्मा शब्द से सूचित हुआ है। कौन सा श्लोक था? ये वाला, लब्धात्मा। स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो गई मेरी तरफ से, लेकिन ये लब्धात्मा मतलब आत्मा को प्राप्त कर लिया था। लब्धात्मा में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, लब्ध प्लस आत्मा कर लीजिएगा, उसको संधि करके नहीं रखा हूं मैं। तो इसी बात को श्लोक में कहा गया कि कैसे आत्मा को प्राप्त किए। वे सभी भूतों में अपनी परमात्मा को देखने लगे, अपने परमात्मा को देखने लगे, और सभी भूतों को परमात्मा में देखने लगे। सारार्थ दर्शनी, आत्मनि अर्थात आत्मा में, यानी प्रकृति के अंतर्यामी कारणार्णवशायी भगवान में, सर्वभूतानि अर्थात
उनके रोमकूपों के भीतर स्थित असंख्य ब्रह्मांडों में रहने वाले सभी प्राणियों को योग दृष्टि से वहीं रहते हुए देखा। ये देखिए, अब सब लोग देख लीजिए यहीं बैठे बैठे। ये हैं भगवान महाविष्णु जो कि कारण सागर में अवस्थान करते हैं और उनके निश्वास से अनेक अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। या भी ये भी कहा जाता है कि उनके रोमकूपों में अनेक अनेक ब्रह्मांड रहते हैं। तो इन्होंने ब्रह्मांड के अंदर रहते हुए ब्रह्मांड के जो बाहर हो रहा है वह देख लिया। आश्चर्य हुआ। यहां आप रूम में बैठे हो या जब भक्त लोग भी अपने रूम में बैठे हैं तो बाहर क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, वह देख पाते हैं? हम लोग कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्या नहीं देख पाते हैं? लाइव वाइव आता है, कुछ देख लेते हैं, कुछ तो आइडिया लग जाता है ना। क्रिकेट जो भी आदमी देखता है, कुछ देख रहा हो वटेवर, जो भी लाइव हो रहा हो, बाहर चल रहा हो, वो यहाँ भी आप कुछ शक्ति से देख सकते हैं। ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन कुछ शक्ति मिल जाती तो देख भी लेते हैं। आजकल वो हो गया ना, कुछ वाईफाई सीसीटीवी कैमरा, कुछ आप बैठे हुए यहाँ पे और जो उधर दुकान में चल रहा है वो देख लेते हैं। इतना तो वो देख ही लेते हैं एटलीस्ट। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि ऐसे तो हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ शक्ति विशेष प्राप्त हो तो देख सकते हैं। क्या तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। शिवानंद प्रभु आप देख रहे हैं मेरे को, अपने ही रूम में बैठे हैं और मैं कितना दूर बैठा हूं, और मैं यहां बैठा हूं, आप पता नहीं आपका घर कहाँ है, भूल रहा हूं मैं, लेकिन आप जहां बैठे मैं यहीं से बैठे बैठे देख रहा हूं कि आप क्लास सुन रहे हैं। कितना अमेजिंग है ना। ऐसे क्या ये संभव था कि हम यहाँ बैठे बैठे देख पाते? तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को मन में होगा संशय, अरे भाई ब्रह्मांड के अंदर बैठ करके बाहर कैसे देख सकते हैं, ब्रह्मांड के बाहर कैसे देख सकते हैं? अभी आप लोग कैसे देख रहे हैं? जो वीडियो ऑन किए हैं या ऑफ किए हैं, सभी लोग जिनका वीडियो ऑन है उनको आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख सकते हो? हमें तो यहीं से मालूम चल जाता है कि कौन सो रहा है। एटलीस्ट वीडियो ऑन करने वाला में कोई सो रहा हो या कुछ फ़ोन पे बात कर रहा हो, कुछ सब लोग देख पा रहे हैं कि नहीं? तो ये योग शक्ति सबके पास आ गई कि नहीं आ गई? तो जब योग शक्ति हम लोग को उपलब्ध करा दी गई है तो फिर अब करदम ऋषि को उपलब्ध करा दी जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है? तो भगवान के भक्त हैं। क्लियर हो गया? तो ये सेकंड लाइन का अर्थ है कि सभी जीवों को कहाँ देखे? भगवान महाविष्णु के रोमकूप। रोमकूप समझते हैं? इफ़ यू सी योर बॉडी, उसमें स्किन देखेंगे तो उसमें छेद होते हैं, उसमें हल्का से डिप्रेशन होता है। उस डिप्रेशन में महाविष्णु के एक ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड होंगे, हमको नहीं पता कितने ब्रह्मांड उसमें रखे हैं, लेकिन एक तो कम से कम है। तो उन्होंने देखा किस प्रकार से सभी जीव भगवान महाविष्णु के रोमकूप में अवस्थित हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे। यानी भगवान महाविष्णु को देखा और उनके रोमकूपों में अनेक ब्रह्मांडों को देखा और उसके अंदर सब जीवों को देखा। क्लियर? इसमें यह कहा गया, इससे यह कहा गया कि द्वितीय स्कंद में वर्णित क्रम मुक्त योगी से भी करदम ऋषि का उत्कर्ष अधिक था। क्रम मुक्त भक्त क्या है भाई? कुछ योगी सोचते हैं कि हम भगवान के पास सीधे जाएं, इधर लेफ्ट नहीं राइट नहीं, सीधे। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अब जा ही रहे हैं तो थोड़ा देख लें कि यहाँ के लोग कैसे। देखने का मतलब वहाँ के भोग जरा भोग लें फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्वर्ग और स्वर्ग से और ऊपर और कहाँ कहाँ वो घूमते घूमते जन लोग तप लोग ऐसे करते करते ब्रह्मलोक, उसके बाद फिर वो ब्रह्मांड के आवरण को भेद करके फिर वैकुंठ चला जाता है। इसे क्रम मुक्ति कहते हैं। तो वह क्रम मुक्ति से उत्कर्ष क्यों है जरा देखिएगा। वह क्रम मुक्ति प्राप्त योगी ब्रह्मांड में स्थित समस्त वस्तुओं के दर्शन की इच्छा रखते हुए एक एक स्थान पर जाकर देह त्याग कर प्रस्थान करते हैं। या एटलीस्ट ये समझा रहे हैं इस तरह से, समझे? स्वर्ग की इच्छा है देखने की, सकाम है, इच्छा है, मुक्त हो रहे हैं, लेकिन स्वर्ग देखने की इच्छा है। वहाँ के भोग बाद देखें वहाँ का एप्पल कैसा होता है, या जो भी खाने की इच्छा हो, देखने की इच्छा हो। और उसके बाद जैसा यहाँ चक्रवर्ती बात समझा रहे हैं, हम नहीं कह सकते कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा समझा रहे हैं कि उसके बाद वहाँ का वो देह छोड़कर दूसरे देह में जाएगा। क्योंकि समझ में आता है कि एवरी प्लैनेट हैज़ अ एटमॉस्फेयर। जो देह जिस प्लैनेट के लिए है वो उसी में व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है। इससे बात समझ में आता है। स्वर्ग की देह से ऐसा लगता है इस बात से कि स्वर्ग की देह से आप ऊपर के लोकों में नहीं जा सकते हैं, तो वो उस देह को त्याग देता है। लेकिन ऐसे नहीं जो हम लोग त्यागते हैं, मतलब कब बाहर आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता होगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ही गिव्स अप दैट बॉडी एंड टेक्स अ मोर सटल बॉडी, दैट्स व्हाट आई वांट टू से।
यहाँ कह रहे हैं कि स्वर्ग से भी, जैसे हम लोगों से अधिक सूक्ष्म स्वर्ग है, तो स्वर्ग से भी अधिक सूक्ष्म और ऊपर के ग्रह हैं। ये बात समझ में आती है, क्योंकि जितना उत्तरोत्तर आप ग्रह में जाओगे, प्लैनेट सिस्टम में जाओगे, उतना अधिक सुख मिलता है। तो सुख बढ़ेगा जितनी हमारा शरीर सूक्ष्म होगा, तो जितना अधिक सूक्ष्म वहाँ पर शरीर होगा, तो वही बात समझ आती है कि स्थूलतर शरीर को त्यागा और उसके बाद एक सूक्ष्मतर शरीर को ग्रहण किया और फिर ऊपर के लोक पे गए। तो दो डिफेक्ट है इनकी, एक तो इनकी इच्छा है देखने की, और दूसरा इनको देह त्याग करना पड़ रहा है। लेकिन कर्दम मुनि के केस में क्या है, परंतु यह कर्दम ऋषि यहीं स्थित रहते हुए, पृथ्वी पर ही रहते हुए, समस्त ब्रह्मांडों के बाहर स्थित कारणान्वशायी भगवान तथा उनके रोमकूपों में स्थित सभी प्राणियों को निष्काम भाव से देख चुके थे। कहने का क्या मतलब है कि जो क्रम मुक्ति प्राप्त योगी है, उसको ग्रहों को देखने की इच्छा है, वो भगवान महाविष्णु को नहीं देख सकता, क्योंकि ब्रह्मांड के बाहर है वो। एक तो इच्छा है, दूसरा देह त्याग करना पड़ता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि इनकी कोई इच्छा नहीं है, तो उस दृष्टि से ये श्रेष्ठ हैं। और दूसरा, भगवान महाविष्णु को देख लिए जो कि सारे ब्रह्मांडों के बाहर है। तो इन दैट वे ही इज मच अमेजिंग। जबकि ये सब करने की भी कोई इच्छा नहीं। तो यहाँ पर कर्दम ऋषि को दिखाया गया है जो भगवान महाविष्णु को देख रहे हैं, और उनके अनेक अनेक ये जो बुलबुले से दिख रहे हैं, ये सब ब्रह्मांड सूचित कर रहा है, उसमें अनेक अनेक जीवों को वो देख पा रहे हैं। ठीक है। भगवत पिच, और भगवान को भी यह कहते हुए उन्होंने अपने आत्मस्वरूप, अपने इष्ट देव शुक्ल नामक भगवान को देखा। शुक्ल भगवान विष्णु का नाम है। और उन्हीं भगवान में भी सभी प्राणियों को देखा, जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख के भीतर माता यशोदा ने देखा था। अपश्यत सर्वभूतानि चात्मनि, ये तो ठीक है। और भगवत अपि, ये अलग अलग कर रहे हैं इसको। समझ पा रहे हैं इस बात को? सभी जीवों को आत्मा, सर्वभूतानि आत्मनि, इससे क्या सूचित हो रहा है कि सभी जीवों को प्रकृति के अंतर्यामी भगवान महाविष्णु में देखा। फिर दूसरा अर्थ कह रहे हैं भगवत्यपि, अपने भगवान में भी देखा। अब इसका अर्थ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये तो पहला वाला अर्थ समझ में आ गया कि भगवान महाविष्णु में देखा सभी जीवों को। फिर कह रहे हैं भगवत्यपि च, और अपने उपास्य भगवान में भी देखा, जैसे माता यशोदा ने सारे ब्रह्मांडों को अपने बेटे श्री कृष्ण में देखा था, वैसे देखा। ये अर्थ है। दूसरा अर्थ समझ में आ गया? ठीक है। जैसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख के भीतर माता यशोदा ने देखा था, माता यशोदा ने महाविष्णु को नहीं देखा था। तो ये प्रसिद्ध घटना है। भगवान मिट्टी खाए थे और माता यशोदा ने कहा कि मिट्टी खाए कि नहीं खाया? कहते नहीं खाया। तो अगर नहीं दिखाया तो मुंह खोल के दिखाओ। तो भगवान दिखा दे कि मैं खाया कहाँ हूँ, मेरे मुंह में तो पहले से ही है। सारी पृथ्वी तो मेरे मुंह में पहले से, मैं खाऊंगा क्यों? ऐसे बहुत सारी उत्प्रेक्षा करी आचार्यों ने। बट खाने का मतलब बाहर से लेकर खाऊंगा ना, बाहर तो पहले ही मुंह में है माँ। नहीं आओ। तो भगवान ने सारे ब्रह्मांड अपने मुख में दिखा दी। ये भी दिखाया कि माता यशोदा देख रही हैं उनके मुख में कि अनेक अनेक ब्रह्मांड है, लाइक दैट। तो ये दूसरा अर्थ समझ में आ गया। भगवत्यपि मतलब जिन भगवान की वो उपासना भगवान विष्णु पे ध्यान कर रहे थे, उन्हीं भगवान में वो सारे जीवों को देख लिए। लाइक माता यशोदा ने जैसे भगवान कृष्ण के मुख में देख लिया था। यहां यह समझना होगा कि ऐश्वर्य उपासक अर्थात ऐश्वर्य दृष्टि संपन्न श्री कर्दम ऋषि में ऐसा ऐश्वर्य दर्शन उचित ही था। अब ये क्या मतलब है? मतलब ये है कि वह भगवान की ऐश्वर्य भाव में पूजा कर रहे हैं, तो भगवान का ऐसा ऐश्वर्यशाली रूप देखना उनके लिए उचित है। माता यशोदा के लिए महाविष्णु का दर्शन उचित नहीं है, क्योंकि माधुर्य भाव में, मधुर भाव मतलब वात्सल्य भाव में है। ठीक है, ओके। तात्पर्य, प्रत्येक प्राणी श्री भगवान में स्थित है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि प्रत्येक प्राणी भी भगवान है। भगवत गीता में भी इसकी व्याख्या की गई है, परमेश्वर पर सभी वस्तुएं आश्रित हैं, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि परमेश्वर सर्वत्र है। सब चीज़ें भगवान पर आश्रित हैं, लेकिन सब चीज़ें भगवान नहीं हैं, ये बात बोल रहे हैं। इस रहस्य को महान भक्त ही समझ सकते हैं। भक्त भी 3 प्रकार के होते हैं: नवदीक्षित भक्त, मध्यम कोटि के भक्त तथा महान भक्त। नवदीक्षित भक्त भक्ति विज्ञान की युक्तियों को नहीं समझता,
वह केवल मंदिर जाकर श्री विग्रह की सेवा करता है। मध्यम कोटि का भक्त यह समझता है कि ईश्वर कौन है और क्या करता है, ईश्वर की सेवा करता है। भक्त कौन है और भक्तों से मैत्री करता है। कौन अभक्त है उनसे द्वेष करता है। क्या गलती हुई? उपेक्षा नहीं करता है, उपेक्षा करता है, उपेक्षा करता है। ये डजन अपेक्षा करता है, आए हमारा सर फोड़े आ का ऊ को बड़ा गड़बड़ हो जाएगा भाई। उपेक्षा करता है, नेग्लेक्ट्स, ठीक है। और कौन निर्दोष है, देखिए इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद किया गया है, इसलिए इसलिए थोड़ा अंतर हो गया। बालिश मतलब इग्नोरेंट या इनोसेंट उनको कहता है वे पापी कहीं के, ऐसा बोलता है नहीं, उन पे दया करता है, भगवान की बात बताता है। आज बड़ी सुंदर बात चेतो दर्पण मार्जनम के संबंध में वो बोल रहे थे श्रीमान हरिपार्षद प्रभु, बड़ी सुंदर बात कही कि देखिए भगवान का संकीर्तन किसी भक्त ने किया हमारे सामने, चाहे वो नया भक्त भी क्यों ना हो, लेकिन उससे हमारा चित्त पवित्र हुआ। हम सभी लोग पैदा होते ही नहीं जानते थे कि कृष्ण परम भगवान है, लेकिन किसी भक्त ने दया करके हमारे सामने श्री कृष्ण संकीर्तन किया, हरे कृष्ण मंत्र गाया, भगवान के तत्व को बताया, ये सब संकीर्तन में आएगा। और इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम, इससे हमारा चित्त रूपी दर्पण मार्जित हुआ, इसलिए हम भक्ति को स्वीकार कर पाए। वेरी वेरी नाइसली। ऐसा नहीं कि केवल आप बोलेंगे कैसे जब सुनेंगे ही नहीं तो। कितना सूक्ष्म बात है, आप समझे इस बात को। और इसीलिए बड़ा जबरदस्त बात है, जब भी प्रवचन करें मेक श्योर कि आप संकीर्तन कर रहे हो, मतलब अच्छे से भगवान की ही बात बोल रहे हो। सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, लेकिन वो धुल के जाएगा, उसका हृदय, आई मीन टू से। और जब उसका हृदय पवित्र होगा तो फिर वो समझेगा। मेरे को एकदम क्लियर याद है कि हम नामरेश प्रभु की क्लास में बैठे हुए थे भगवद गीता की, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था। इतना समझ में आया था कि 3 विष्णु होते हैं, बाकी कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या बोल रहे हैं। 11वें अध्याय में सीधे धड़, वो भी एकदम ना फास्ट वाला क्लास था, कुछ भी याद नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं, नथिंग एट ऑल। बट हमको बहुत अच्छा लगा था। शायद आप लोग का भी ऐसा अनुभव हुआ होगा कि आए और कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट यू फील गुड, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और उससे व्यक्ति का हृदय शुद्ध होगा। देखिए थोड़ा सा खेली मत, भक्त लोग कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से मैं नर्सरी के बच्चों को क्लास नहीं दे रहा, हम भी रिएक्शन ऑफ तो नहीं कर सकते, बट लिमिटेड। तो हम खाली ये समझाना का प्रयास कर रहे हैं कि दिस इज इम्पॉर्टेंट कि जो व्यक्ति इनोसेंट होंगे उनके सामने जब संकीर्तन किया जाएगा उनको अच्छा लगेगा और वह स्वीकार करना शुरू कर देंगे, यद्यपि उनको सारी बात नहीं समझ में आएगी। और ऐसे ही लोगों को हमने प्रीचिंग करनी है, ये बात है। तो कहेंगे ये कैसे मालूम चले कि इनोसेंट है कि द्वेषी है, तो वो आपको मालूम करने की जरूरत नहीं, वो बता देंगे अरे यार फालतू बात करने आ गया, ऐसा हमको रिएक्शन मिले हैं। एक मेरे कजिन को मैं कुछ बताना के प्रयास किया कि इंसान जानवर, अरे इंसान तो उड़ा देगा तुरंत। और जो व्यक्ति इनोसेंट होगा वह जरूर सुनना चाहेगा। मैं अपने कानों को स्मरण कर सकता हूँ कि वाह कितना प्रभु जी बता रहे थे नामनिष्ठ प्रभु, उसमें जब पहला क्लास करने आए थे, वो DYS का क्लास होता है ना, वाज वेरी एस्टॉनिश, ये क्या हम देह नहीं है इत्यादि इत्यादि, वेरी मतलब वेरी अट्रैक्टिव, बहुत अच्छा लगा था। आप सभी लोगों को मेरे ख्याल से अच्छा लगा ही होगा, जो आपने भगवान के बारे में सुना होगा। तो ये कार्य करना होता है, ये मध्यम है, ये कोई कठिन नहीं है भाई। अगर आप ये कहो कि कठिन है तो बिल्कुल कठिन नहीं है। प्रभुपाद बोले भगवत धाम जाने के लिए कम से कम मध्यम अधिकार। न्यूफाइट मीन्स पूरा कीजिए, ऑलवेज फाइट, झगड़ा करता रहेगा, भक्तों से मित्रता नहीं करेगा, ये बात रहेगी। वह इन सबके साथ भिन्न प्रकार से आचरण करता है, और ये आचरण की व्याख्या भी हमने कर दी। किंतु जो व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा का दर्शन पाता है और जानता है कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की दिव्य शक्ति पर आश्रित है, वह उच्चतम भक्ति व्रत को प्राप्त करता है। उसे उत्तम अधिकारी कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा,
कि मध्यम बने बिना उत्तम नहीं हो सकते हैं। एक के बाद 3 सीखते हैं कि 2 भी आता है बीच में, अरे क्या जरूरत है, सीधे 3 पे आइए। गाड़ी में गियर लगाते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड की फर्स्ट का सीधे 3 बार देते हैं। हम उम्मीद है कि 1 2 3 होता होगा, जहाँ तक हम समझ रहे हैं। तो मध्यम बने बिना आप उत्तम नहीं बन सकते हैं। हाँ, कनिष्ठ जरूर रह सकते हैं। मेरी लैंग्वेज समझ में आई? किसी को समझ में आया मैंने क्या कहा? कनिष्ठ से सीधे उत्तम बनने का प्रयास करेंगे तो उत्तम तो नहीं बनेंगे, लेकिन कनिष्ठ रह जाएंगे। मतलब उत्तम भक्त किसी को परिचित नहीं करता, हम सीधे उत्तम बनेंगे और अब न किसी को दया करेंगे न कुछ करेंगे, और फिर क्या रह जाएंगे? कनिष्ठ ही रह जाएंगे। समझना बात? और इस पे परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज ने इतनी सुंदर बात कही, भाई मजा आ गया। देखिए, आप विचार कीजिए कि अगर हम लोग बचपन में जब पैदा हुए हमें कोई संगति नहीं मिलती तो हम लोग क्या होते? काली कृष्ण प्रभु बता सकते हैं एक वर्ड में कि हम लोग क्या होते? आई थिंक कैन गेस व्हाट आई एम स्पीकिंग वांट टू से। आपका नाम काले कृष्ण है, आप प्रभु जी हैं, आपको अलग परेशान करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ, टार्जन। कहते टार्जन? अच्छा, टार्जन तो ठीक है, लेकिन टार्जन नेम एनिमल सोच रहे थे, जानवर। तो संगत की वजह से ही हम लोग भौतिक रूप से भी कुछ रिफाइनमेंट हुआ है। आप ये देख लीजिए कि इस जीवन में जो भी गुण आया है वह अन्य श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति से आया है। नहीं तो अन्न खाना भी नहीं आता, सेरेलैक ही खा रहे होते अब तक। लाइक दैट। इवन वो खाना भी माता ने सिखाया है कि नहीं? तो कोई कहे कि हम भक्तों की संगत करेंगे ही नहीं और भक्ति में प्रगति कर लेंगे, वैसा ही है कि छोटा बच्चा आए और कहे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपना पढ़ लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। इसीलिए तो भक्तों की संगत जरूरत है। इसीलिए महाराज फिर वही बात बोले कि साधु संग के करेंगे तभी अनर्थ निवृत्ति होगी। साधु संग के बिना अनर्थ निवृत्ति नहीं हो सकती। अभी आज हम एक नाम तो नहीं रखेंगे, भक्त को बोले क्या हुआ प्रभु जी आजकल आप थोड़ा ढीले हो रहे हैं, सुबह देर में आ रहे हैं। ओ प्रभु जी मैं अकेले से पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तुमको आपको कौन बोला अकेले से पढ़ने के लिए? फिर कुछ दिन करता हूँ फिर नहीं कर पाता हूँ, ये बोला। जस्ट सेम थिंग रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। अकेले कर लूंगा भक्ति। देख रहे हैं कि हम रिपीट क्यों करते हैं? यहाँ पता नहीं चलता घंटा कहाँ निकल गया, और वहाँ पता जैसे ही आप आधा पढ़ना शुरू करेंगे 15 मिनट हो गया, यार बहुत हो गया, सांस भर रही, बहुत पढ़ लिया। नहीं कर सकते अकेले भक्ति, ऐसे भी नहीं कर सकते, कलयुग में बिल्कुल नहीं कर सकते। और आप एक और चीज देखते होंगे, ये हमने अनुभव किया है, जब नए लोग भागवतम पढ़ते हैं तो उनको लगता है इस श्लोक में मेरे लिए क्या है। 99% तो नहीं, मैं परसेंटेज तो नहीं दे सकता, लेकिन मोस्टली डिवोटीज को लगता है इस श्लोक से मेरा क्या वास्ता है, मेरा क्या मतलब है। वही बात तो बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, वही बात तो बोल रहे हैं, और फिर वो बंद कर देते हैं। ये भी अनुभव होता है, और वही प्रार्थना आ गई, वही बात आ गई, ऐसा करके टेंडेंसी रहती है और अप्रिशिएट नहीं कर पाते। आपने यह भी देखा होगा कि जो आपकी भौतिकतावादी पढ़ाई होती है उसमें भी आपको किताब में लगता नहीं कुछ है, लेकिन जब टीचर पढ़ाने बैठता है तब कितना वो बातें बोल देता है, उसको अपने स्तर से पढ़ाता है। तो ये जरूरी है कि जो आपके पास भगवान ने कुछ गिफ्ट दिए हैं, रियलाइजेशन दी है भक्ति की, जो कुछ भी है, अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर बताएं, अन्य लोगों को शेयर करें, उससे आपकी प्रगति होगी। यू विल बी मोर मच सिचुएटेड ऑन मध्यम प्लेटफॉर्म एंड देन यू विल वन डे कृष्णस मर्सी उत्तम। लेकिन झगड़ा कर रहा है भक्त से तो कनिष्ठ अधिकारी। आप देख लेना, कभी भक्तों से झगड़ा हो रहा है मतलब अभी आप मध्यम प्लेटफॉर्म पे नहीं आए। हाँ, ब्लैंकेट स्टेटमेंट है ना, लेकिन ये हमारे शब्द नहीं है। न्यू फाइट मीन्स ऑलवेज फाइट। तो अब ये सब हुआ तो फिर क्या हुआ? एक श्लोक थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, इसको आखिरी श्लोक के अध्याय का।
इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवत भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः। इससे पहले श्लोक में जाऊं, गोपी श्रीमान गोपी परणधन प्रभु वो कहते थे कि भागवतम में बहुत ही कम लोगों का नाम रखा गया है जिनको बताया गया कि वो वैकुंठ चले गए। गोइंग टू वैकुंठ इज़ वेरी रेयर। तो बहुत थोड़े लोगों का नाम रख करके बोला गया कि वैकुंठ चले गए। तो उसमें एक ये भी है, इनका नाम रखा जा रहा है। वे समस्त द्वेष तथा इच्छा से रहित, यानी राग और द्वेष से रहित। इच्छा मतलब है राग आसक्ति, राग से और द्वेष से रहित यानी अविद्या से निवृत्त, अकल्मष भक्ति करने के कारण समदर्शी होने से अंत में भगवान के धाम को प्राप्त हुए। अब समझ में आ गया, अब तो क्लियर है भाई, भक्ति करने से धाम मिलता है। काले कृष्ण प्रभु अब तो डाउट नहीं है ना? क्यों भाई, अभी भी डाउट है कि भगवान की शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, भगवान के धाम की इच्छा नहीं भी कर रहे हैं अलग से, तो भगवान कहते अरे भैया अच्छा है, नहीं मांग रहा है तो उसे भौतिक जगत में सड़ने दे, है ना? काले कृष्ण कुछ समर्थन कीजिए, बोलिए। अरे अच्छा, डाउट तो क्लियर हो भाई। देखो, डाउट क्लियर होना जरूरी है। भक्ति कर रहा है, भक्ति मांग रहा है, भगवान की भक्ति को करके भक्ति मांग रहा है, तो भगवान कहते हैं भाई भक्ति मांग रहा है, हमारे पास वापस तो ना आना आता है, तो अपने धाम लेने की क्या जरूरत है ना? नहीं। हाँ, तो आप यह देख रहे हैं ना कि केवल धाम जाने के लिए भक्ति की है, वो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति की लिखा है, और अपने आप धाम की प्राप्ति हो गई। प्रश्न को एंड में लूंगा। इच्छा यानी राग और द्वेष अर्थात द्वेष से, ये समझते हैं ये राग द्वेष कैसे उत्पन्न होता है? आप वेदवाद नहीं, आप बताइए ये राग और द्वेष कैसे उत्पन्न होता है, क्या क्रम है? ये तो आउट ऑफ सिलेबस है प्रभु जी, पढ़ाए नहीं आप कभी। अच्छा, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, नहीं ऐसा हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो काम एंड क्रोध आर इक्वल टू राग एंड द्वेष, बट वो ऐसा नहीं है। अविद्या आगे अस्मिता, आगे राग द्वेष अभिनिवेश। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। तो पहले अविद्या, अपने स्वरूप का ज्ञान, उसके बाद फिर जो नहीं उसमें बुद्धि कि मैं देह हूँ, फिर उसके बाद राग और द्वेष। राग किसमें होता है? जो इंद्रिय तृप्ति देता है, बड़ा अच्छा लगता है राग, और जो दुख देता है द्वेष। ये बात है। तो इच्छा और द्वेष से विहीन रहित हो गए। क्यों रहित हो गए? क्योंकि सब जगह भगवान को देख रहे थे। एक है और भी उसका कारण है। सर्वत्र समचित्तसा, सब जगह समान भाव रखने वाले करदम जी किसी के प्रति राग और द्वेष नहीं रख रहे थे। भगवत भक्ति, भगवान की अनन्य भक्ति से युक्त होकर भागवती गति प्राप्त, भगवान की परम धाम को प्राप्त हो गए। इच्छा द्वेष विहीनेना, इच्छा और द्वेष से रहित होकर, सर्वत्र समचेतसा, सब जगह समान चेतना से युक्त होकर, भगवत भक्ति युक्तेना, भगवान की भक्ति से युक्त होकर, प्राप्ता भागवती गति, भगवान की गति को प्राप्त यानी भगवान के धाम की प्राप्ति करी। सारा दर्शनी सर्वत्र अर्थात जगत की सभी वस्तुओं को हे मानकर, जिधर देख रहता है ये क्या है, कुछ नहीं, दम नहीं, ऐसा। इच्छा द्वेष विहीनेना, राग द्वेष रहित होने के कारण ही समचित्त सर्वत्र समदर्शी करदम मुनि ने भागवती अर्थात भगवान के पार्षद स्वरूप गति प्राप्त की। ये समझ में आ रहा है कि क्या कहा गया है? इस जगत में हम कोई चीज़ देखते हैं, ये तो बड़ी अच्छी है मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए, और जो अच्छी नहीं होती कहते हैं छोड़ो फालतू है। लेकिन जब ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? मैं अपने को देह मान रहा हूँ, तो अब जब देह मान रहा हूँ तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होगी, तो जो देह के लिए अच्छा लगेगा उसको अच्छा मानेंगे। ये स्वेटर अच्छा है, ये नहीं अच्छा है,
ये आदमी अच्छा, ये आदमी अच्छा नहीं है। तो इसका आधार क्या है? इसका आधार हमारा इंद्रिय तृप्ति है। इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहिए तो कोई मतलब नहीं है। क्लियर हुआ ना? तो अब कह रहे हैं कि इस जगत की हर वस्तु है मान कर, किसी में कुछ दम नहीं है, ऐसा करके उनको रियलाइजेशन इस प्रकार का था, इसलिए इच्छा और द्वेष से रहित हो गए। एवरीथिंग इज ऑफ नो यूज, नथिंग इज ऑफ एनी यूज टू मी। भाई आत्मा का अनुभव जिसको होने लगा, भगवान का जिसको अनुभव होने लगा, वो जगत की किसी वस्तु को अच्छा कैसे मानेगा? क्या आप समझ गए सब लोग? तो सभी चीज खराब है भाई। रास्ते में सूखा मल पड़ा हो या गीला मल पड़ा हो, किसको अच्छा मानेंगे? शिवानंद प्रभु, किसको अच्छा मानेंगे आप? प्रभु जी क्या उदाहरण आप दे रहे हैं लेकिन यही है ना, दैट्स अ पॉइंट। हम में से किसका देह श्रेष्ठ है? आंसर इज वेरी क्लियर, किसी का देह श्रेष्ठ नहीं है। सुंदर लोगों का देह श्रेष्ठ होगा, है ना? उसके अंदर मेरे ख्याल से गुलाब का रस भरा होगा बॉडी में, किसी के शरीर में गुलाब का रस भरा हुआ है, उसकी जो दुर्गंध है उसको ढकने के लिए ऊपर से कुछ कुछ सुगंध मारते हैं ना, अंदर तो कुछ सुगंधित नहीं है। तो क्या अच्छा है बताइए? कुछ भी अच्छा नहीं है। अज्ञान में मानते हैं ये अच्छा है वो अच्छा है। इसलिए ये समझ लेना चाहिए, जब भी हम सोचें अरे ये बड़ा सुंदर व्यक्ति है, अच्छा तो हमारे जो मन की अविद्या वही बोल रही, नहीं तो सुंदर उस जगत में कोई नहीं है, एटलीस्ट शरीर वाइज। ठीक है ना? इसीलिए जो शुद्ध भक्त हैं वो युक्त वैराग्य का आश्रय लेते हैं, अर्थात जो चीज भगवान की सेवा के काम की बस उतना ग्रहण करते हैं, बाकी सब फालतू है। सिंकिंग, यस। ये सिंकिंग का मतलब दो अर्थ में लेता हूं मैं, SINK और SYNC। समझ रहे? मतलब इस विचार से आपका सिंक हो रहा है कि नहीं, और ये विचार हृदय में जा रहा है कि नहीं, मैं इस अर्थ में पूछता हूं। सिंकिंग एंड आर यू एबल टू फॉलो? ठीक है, ओके। कहाँ थे हम लोग? भगवान के भागवती गति प्राप्त की मतलब भगवान के पार्षद बन गए। भागवती गति में प्राप्त इस प्रकार के पाठांतर में समुचित से युक्त कर्दम ऋषि ने भागवती गति प्राप्त की। अर्थ वही अर्थ है, मतलब अलग कुछ अर्थ नहीं। इस प्रकार भक्त चित्त को आनंद देने वाली सारार्थ दर्शनी टीका के तृतीय स्कंद के सज्जनों द्वारा स्वीकृत 24वें अध्याय का समापन हुआ। तात्पर्य, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, केवल भगवत भक्ति से ही भगवान की दिव्य प्रकृति को समझा जा सकता है और उन्हें समझ लेने पर भगवान के धाम में प्रवेश किया जा सकता है। भगवान के धाम में प्रवेश करने की प्रक्रिया त्रिपाद भूति गति, त्रिपाद विभूति होना चाहिए। हाँ, त्रिपाद विभूति गति अथवा भगवान के परम धाम को जानना है, ये हो ना? क्या लिखा है इंग्लिश में? ओके, अंडरस्टैंड, समझ गया। देखिए, एक पाद भूति और एक पाद विभूति भी कहीं कहीं लिखा गया है, और उसको त्रिपाद विभूति कहा गया था। हम लोग उसको पढ़े हैं दूसरे स्कंद में। भगवान के धाम को 75% कहा जाता है, त्रिपाद विभूति कहते हैं, और उसी को यहाँ बोलना है प्रभुपाद, त्रिपाद विभूति गति, मतलब भगवान के धाम को प्रवेश करने अथवा भगवान के परम धाम को जाना है जिससे मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य सिद्ध हो जाता है। कर्दम मुनि ने अपने पूर्ण भक्ति ज्ञान से तथा सेवा से परम लक्ष्य को प्राप्त किया, जो भागवती गति कहलाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत कर्दम मुनि का वैराग्य नामक 24वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। अब कोई प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ, नहीं तो बातें क्लियर हैं। यदि मुक्ति यानी सायुज्य को छोड़कर प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, सायुज्य नहीं चाहिए, उसकी इच्छा से भक्ति कर रहे हैं, तो इच्छा तो पूरी होगी, लेकिन भगवान की ऐश्वर्यमय सेवा प्राप्त होगी। क्या ये समझावट सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। भगवान की प्राप्ति में भी भेद हो जाता है। भगवान की शुद्ध भक्ति की जाती है तो भगवान से नैकट्य मिलता है, भगवान से संबंध जागृत होता है, और नहीं तो व्यक्ति को ऐश्वर्यमय गति प्राप्त होती है, और तो क्या नहीं है। सो थिंग्स आर क्लियर। और कुछ? पूतना को भगवान ने अपने धाम में धात्री बनाया, ऐसा सुना जाता है। यद्यपि उनका वात्सल्य भाव था, लेकिन ऐश्वर्यमयी भाव था। यशोदामयी ऐसा शुद्ध भाव उनको प्राप्त नहीं हुआ। क्या यह भी सही है? देखिए, बोला तो आपने सही है, और ये है प्रामाणिक ही,
लेकिन मैं इसको अभी इसका रेफरेंस नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने गुरुजनों से सुना है इस बात को, मतलब इन द सेंस उन्होंने भी कोई रेफरेंस नहीं दिया अभी, एटलीस्ट उस लेक्चर में नहीं दिया है। तो जब हम लोग 10th कैंटो पढ़ेंगे तो वहाँ जरूर कहीं ना कहीं किसी आचार्य की टीका में आ जाएगा, इसलिए हम उस पर और कुछ नहीं कह सकते। त्रिपाद विभूति को क्लियर कर दीजिए। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, भौतिक जगत को एक पाद विभूति कहा जाता है, 1/4, और आध्यात्मिक जगत को त्रिपाद, 3/4, 4 भाग कीजिए, एक पाद यानी 1/4 हो गया भौतिक और 3/4 हो गया आध्यात्मिक। तो जो आध्यात्मिक धाम को जाएगा उसको त्रिपाद विभूति गति कहा जाएगा। गति मतलब स्थान या गंतव्य या सिचुएशन। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक धाम को चला जाएगा उसको कहेंगे उसने त्रिपाद विभूति गति प्राप्त कर ली है। ठीक है, कल हम लोग प्रयास करेंगे रिवीजन करने का, और उसके बाद फिर आगे हम लोग ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, ऐसे है ना, भक्ति योग नामक चैप्टर शुरू होगा। बड़ा सुंदर चैप्टर है, 25th चैप्टर, तो उसको आगे देखेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, है ना, भक्तियों की महिमा करके